AI-171 ये फ्लाइट थी, जैसा कि हमारे सहयोगी जनक बता रहे हैं। लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ करते करते ही ये क्रैश हो गया, एक पेड़ से जा टकराया और उसके ऊपर एक पार्किंग लॉट था, वहां पर भी गिरा। कारों को कितना नुकसान पहुंचा है और इसके ऊपर अब एक छानबीन शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे। जो पहले विजुअल्स हैं आपने ऑलरेडी न्यूज के ऊपर देख लिया होगा कि प्लेन को उसने हवा में रखने की पूरी कोशिश करी, जो हमारा पायलट था। अब बदकिस्मती से उसका नाम भी सुमित था, जो ये पायलट था इस प्लेन का, और ये प्लेन क्रैश हो गया। और क्रैश भी हुआ है एक हॉस्टल के ऊपर, जो कि एक मेडिकल कॉलेज था। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। जो न्यूज हम देख रहे हैं वो तो यकीनन बहुत ही खौफनाक है, और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो सबके सब जो हैं, जिसमें 242 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, उन तमाम ही लोगों की जान जो है वो चली गई है और इसके लिए बहुत अफसोस है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, उससे पहले ये काम होता है। और ये धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एयर इंडिया अचानक से उड़ती है और नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है। इसके बाद लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इतना अच्छा प्लेन इतनी जल्दी क्रैश कैसे हो गया। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा एंगल हो सकता है खालिस्तानियों का, या फिर पाकिस्तानी का, या फिर ब्रिटिश का, क्योंकि इस प्लेन के अंदर बताया जा रहा है 40 से भी ज्यादा ब्रिटेन के अंग्रेज जो लोग हैं वो भी इस प्लेन में मौजूद थे और उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर डीप स्टेट का काम चल रहा है। इसी वजह से लगाया जा रहा है कि भारत के अंदर बैठकर कोई ना कोई फिर से एक और बार साजिश कर रहा है, और ये कोई गलती से क्रैश नहीं हुआ है बल्कि किसी ने जानबूझकर करवाया है। क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। अब इसके ऊपर बात करेंगे। अभी लवीना जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। शी जस्ट जॉइन इन 2-3 मिनट्स मुझे लगता तैयार हो रही होगी। आपको मालूम है हमेशा वो लेट होती हैं। लेकिन संजीव जी से शुरू करते हैं। सर, प्लेन क्रैश होने की बात आती है और आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उनको सबक सिखाने के लिए हर एक महीने 5-6 प्लेन क्रैश होने की बातें हमने सुनी थी। और अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। वहां पर सड़कों के ऊपर लोग आए पड़े हैं, वहां पर एक स्यापा पड़ा हुआ है, आर्मी है, पुलिस है, इवन की इनके जो स्पेशल कमांडोज होते हैं वो सड़कों पे आए हैं बिकॉज डीप स्टेट एक मैसेज भेजना चाहता है सारे नेशनलिस्ट लीडर्स को। क्या ये उसी की कड़ी है? अब इसके ऊपर शुरू करते हैं संजीव जी आपके साथ। व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? सुमित जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे ही मेरी जानकारी में आई, मैंने टेलीविजन स्क्रीन से ऑन करी, अलग अलग न्यूज चैनल को मैंने सर्व करा, और जैसे जैसे ये न्यूज सिंकिंग हुई तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इतना इतनी आसानी से कैसे क्रैश हो गया, और 240 लोग इस एक हादसे के अंदर एकदम से कैसे खत्म हो सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि देखिए, जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इश्यू कराया जाता है। तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इश्यू करा गया था, तो जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था, तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल स्लैग आ गया कि उसके इंजन से काम करना बंद कर दिया। वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। पायलट ने पूरी कोशिश करी।
बड़े ही अफसोसनाक हादसा जो कि एयर इंडिया के साथ पेश आया है उसको लेकर हम अभी हाजिर हुए हैं। और आप लोग जैसा कि अक्सर लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे देख ही रहे होंगे, ना सिर्फ भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी। और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहां पे लोग रह रहे थे उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के अंदर। और हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इससे पहले मारा है वो फ्लाइट एक्सीडेंट में मारा है, फ्लाइट क्रैश में मारा था। ऐसे इससे पहले भी होते हैं, फ्लाइट क्रैशेस हुए हैं जिसमें टारगेट्स हुए हैं। 6 महीने पहले हम लोग जब रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे तो वी इंटरनली सर्कुलेट रिपोर्ट्स and we spread it with people of importance. They are not put out. We were like for 6 or 7 months ago, हम लोग almost every day we were being saturated with tip-offs हमारी एयरपोर्ट्स पे, मतलब कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा। आप सबको याद होगा लाइक फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ वो न्यूज़ में आ रही थी। उसके अलावा भी वो नेक्स्ट 2 or 3 months इट कंटिन्यूड। हमारे एयरपोर्ट्स को में कॉल आ रहे थे कि ब्लास्ट होंगे, आपका फ्लाइट में बॉम्ब रखा हुआ है, आपके इस बाउंड्री वॉल के यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है, या ये पैसेंजर सही नहीं है। वी वर बीइंग ओवरवेल्म्ड विद सच टिप ऑफ्स। तो ये उस टाइम पे भी सबने बोला था कि शायद कोई मेजर फ्लाइट ट्रेजेडी होने वाली है। इंडिया की फौज जो है वो भी वहां पर, फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं और बाकी लोग भी, जो कि इस एयरक्राफ्ट में से लोगों को निकालने का काम जो है वो जारी किया गया है। साथ ही ये कहा कि जी जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी टुकड़ों में है, मतलब जाहिर है कि एक इतनी बुलंदी से, तकरीबन जो बताया जा रहा है, जो हमने टीवी पे देखा 625 फुट की बुलंदी से जो है ये एयरक्राफ्ट जो है ये क्रैश हुआ है। और जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं जाहिर है कि वो भी टूट गई हैं और उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में भी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था और आबादी के इलाके में क्रैश हुआ था और वो बिल्डिंग्स थी और उसके बीच में कहीं जाकर वो फ्लाइट जो थी वो वहां पर गिर गई थी या वहां पे क्रैश कर गई थी। और है इसमें कंप्यूटर कंट्रोल ज्यादा है। even if the pilot fails, computers take over the and ऐसी टेक्निकल फेलियर की वजह से दोनों इंजन एक साथ नहीं स्टॉप होती हैं। ऑल राइट, इफ इट्स अ बर्ड हिट, दोनों साइड में होंगी। एंड बर्ड्स आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, इतनी फ्लाइट उड़ती हैं, वेरी रेयरली बर्ड्स आल्सो हिट। एंड दोनों साइड में आई डोंट नो द चांसेस। इवन देन इट वुड हैव बी बर्ड। वो तो हम लोग कंसीडरेशन में पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबिलिटी में कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, उसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर बर्ड हिट होती तो धुआं निकलता इंजन में से, वो नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया है शिव जी से। अब शिव जी खुद पूछ रहे हैं तो आंसर देना बनता भी है कि मोदी जी ने विजिट एक्सेप्ट करी G7 की और ये इंसिडेंट होता है। क्या इसका कनाडा और खालिस्तानी या पन्नू के साथ भी कोई लिंक हो सकता है? क्योंकि पन्नू ने पहले भी वार्न किया था कि एयर इंडिया को अटैक किया जाएगा। मिटा जी, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये प्लेन वही है जिसी प्लेन में
इसी कंपनी का यही 787 जो प्लेन है, इसी में मोदी जी कनाडा भी जाने वाले हैं। कि विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अहमदाबाद में और या बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं और बहुत एक तरह से काफी फेमस पॉलिटिशियन है, और वो भी इस जहाज में थे और वो भी इस एयरक्राफ्ट में जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि अहमदाबाद से ये फ्लाइट जो है उसने जाना था दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे जाना था लंदन। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ है उसके ऊपर यकीनन जितना भी कोई अफसोस करे तो मेरे ख्याल है वो कम ही होगा। बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी और यकीनन इससे पहले जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जो मुझे भारत से बताया गया कि इससे पहले तकरीबन बेंगलुरु में एक इस तरह का हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था जो कि तकरीबन 15 साल पहले हुआ था, और 15 साल के बाद ये दूसरा हादसा है एयर इंडिया का, जो कि कमर्शियल फ्लाइट जो है वो जिस तरह से क्रैश हुई है।